जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी से लेकर 4G और VRS2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक कर चर्चा करते हैं। स्नेहा AIGOTO और SWE और AIBSNL के महासचिव बीएसएनएल के CMD से मिले, जिसमें विकास संबंधी मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई। तीसरे पीआरसी के मुद्दे और दूसरे पीआरसी के शेष मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनका वित्तीय निहितार्थ है। तीसरे पीआरसी के लिए यह एक सर्वविदित तथ्य है कि छूट की आवश्यकता है, जिसे केवल कैबिनेट द्वारा ही माफ किया जा सकता है। जब भी बीएसएनएल के लिए तीसरे पीआरसी के मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा होती है तो एक आम धारणा बन जाती है कि हमने बीएसएनएल में इतना पैसा लगाया है और फिर भी संगठन द्वारा वांछित परिणाम नहीं दिए गए हैं, और इसके लिए वे प्रबंधन के साथ साथ बीएसएनएल के कर्मचारियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। एक और धारणा यह है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की केवल अपनी मांगे हैं, लेकिन वे काम नहीं करते। हालांकि यह सच है कि बीएसएनएल के कर्मचारी बीएसएनएल के बढ़ते घाटे के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह लगातार सरकारों की नीतियों की वजह से है, जिसने हमारे प्यारे संगठन को पंगु बना दिया है। अगर बीएसएनएल को विस्तार टेंडर से नहीं हटाया गया तो या तो बीएसएनएल को समय रहते 4G स्पेक्ट्रम दे दिया गया होता, तो हालात कुछ और होते। इसके अलावा बीएसएनएल को सरकार के दूरसंचार उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संगठन को और भी पंगु बना देता है, क्योंकि बीएसएनएल को निजी ऑपरेटरों के विपरीत घाटे वाले क्षेत्रों में भी सेवाएं देनी पड़ती है। यह संगठन के घाटे का वास्तविक कारण है, न कि कर्मचारियों का काम न करना। ऐसा कहते हुए फिर भी हमें इस तथ्य की सराहना करने की आवश्यकता है कि अंततः राहत केवल सरकार और कैबिनेट द्वारा ही दी जाएगी, और इसके लिए हमें विभिन्न स्तरों पर बनी इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है कि बीएसएनएल कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हमारे विभिन्न संवादों में CMD बीएसएनएल ने संबंधित समस्याओं के साथ साथ अपने दृष्टिकोण और अपेक्षाओं की भी खुलकर सराहना की है। एसोसिएशन भी HR मुद्दों के संबंध में अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को साझा किया है। CMD बीएसएनएल ने हमें आश्वस्त किया है कि उनका पूरा ध्यान लंबे समय से लंबित HR मुद्दों के समाधान पर है, जिसमें द्विपक्षीय पीआरसी के शेष मुद्दे और तृतीय पीआरसी का कार्यान्वयन शामिल है। CMD बीएसएनएल ने हमेशा यह विचार साझा किया है कि राजस्व स्थिति में मामूली वृद्धि के साथ थर्ड पीआरसी और वेतनमान के संबंध में बीएसएनएल का मामला मजबूत हो जाएगा। उन्होंने राजस्व बढ़ाने में कर्मचारियों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि वे कठिनाइयों को भी समझते हैं और संचालन रखरखाव में क्षेत्रीय इकाइयों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीएसएनएल के लिए सकारात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए FTTH कनेक्शन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। CMD बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि एकजुटता की भावना के साथ बीएसएनएल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हम सभी से काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने कर्मचारियों के साथ उनके मानव संसाधन मुद्दों के लिए दृढ़ता से खड़े हैं, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी बीएसएनएल को और अधिक विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने आगे बताया कि पहले ही अपनी टीम को लंबित मानव संसाधन मुद्दों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और चीज़ों को नकारने के बजाय हल करने की विचार प्रक्रिया के साथ देखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि अगले कुछ महीनों में अधिकांश मानव संसाधन मुद्दे हल हो जाएंगे। हालांकि वह FTTH कनेक्शनों में वृद्धि न होने के बारे में बहुत चिंतित है, और हम सभी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि FTTH कनेक्शन अब विकास पथ पर आगे बढ़े।
एसोसिएशन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आमतौर पर अधिकारी समान रूप से चिंतित है और कनेक्शन और राजस्व में वृद्धि के लिए सभी प्रयास करने को तैयार है। सभी पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि वेतन, पदोन्नति और पेंशन के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। हम कहते रहे हैं कि कर्मचारी निश्चित रूप से उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे और साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि प्रबंधन भी वेतन, पेंशन और पदोन्नति के संबंध में हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। स्थिति को ध्यान से पढ़ने के बाद और सीएमडी बीएसएनएल की अपील की मद्देनजर प्रमुख संघों के महासचिवों की एक बैठक 30/1/2025 को आयोजित की गई और हमने स्थिति और समय की आवश्यकता पर चर्चा की। बीएसएनएल के राजस्व को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। हमने सीएमडी बीएसएनएल के साथ पूरी तरह से हाथ मिलाने का फैसला किया है, जो निश्चित रूप से हमारे लंबित मानव संसाधन मुद्दों के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। सभी ने इस तथ्य की सराहना की कि बीएसएनएल के कार्यबल के संबंध में धारणा में बदलाव किसी भी अन्य कदम से अधिक आवश्यक है, क्योंकि आंदोलन करने या अन्य कदम उठाने के बाद भी राहत सरकार के उच्च स्तर से ही मिलनी है। ऐसे में सभी एसोसिएशनों ने इस धारणा को दूर करने और एक ऐसी छवि बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने का निर्णय लिया है, जहां कर्मचारी पूरे मन से काम करना चाहते हैं, लेकिन नीतियां चीजों को प्रभावित करती है। कर्मचारी पूरे मन से काम करना चाहते हैं, लेकिन नीतियां चीजों को प्रभावित करती है। इसलिए एक नेक और अभिनव पहल के रूप में एसोसिएशनों ने सभी कर्मचारियों और विशेष रूप से सदस्यों से अपील की है कि वे एफटीटीएच के विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जिसका किसी भी प्रौद्योगिकी विकास या बाधाओं से कोई संबंध नहीं है। केवल परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करना बाकी है और इसके लिए हमने प्रबंधन के साथ इस स्तर पर चर्चा की है। तदनुसार सभी एसोसिएशन ने फरवरी 2025 को एफटीटीएच महीने के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कम 4 नए कनेक्शन लाने की अपील की गई है। हमें पूरा यकीन है कि बीएसएनएल कर्मचारी चमत्कार करने में सक्षम है और उन्हें काम करने के लिए बस उचित संसाधनों और माहौल की ज़रूरत है। हम यह अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वास्तविक तथ्य आम जनता, मीडिया और सरकार के उच्च अधिकारियों तक न पहुंचे कि बीएसएनएल कर्मचारियों की नकारात्मक छवि बनाई जाए। इस प्रकार हम सभी से अपील करते हैं कि वे एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करें। इस प्रकार हम सभी से अपील करते हैं कि वे एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या में सुनिश्चित वृद्धि करें, पूरे दिल से काम करें। यदि कोई परिचालन संबंधी समस्या हो तो उसे डीएससीएस के माध्यम से सीएचक्यू को सूचित किया जा सकता है ताकि उनका समाधान किया जा सके। हमारे मुद्दों के संबंध में हम दृढ़ता से आश्वासन देते हैं कि एसोसिएशन थर्ड पीआरसी और सेकेंड पीआरसी के शेष मुद्दों के समाधान को वास्तविकता बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पदोन्नति जल्द ही निष्पादित की जाए। यह लंबित मानव संसाधन मुद्दों और मुख्य रूप से थर्ड पीआरसी के मुद्दों और दूसरे पीआरसी के छूटे हुए मुद्दों के हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयासों में से एक है। सीएमडी बीएसएनएल ने तीसरे पीआरसी के वित्तीय मुद्दों और दूसरे पीआरसी के शीर्ष मुद्दों सहित मानव संसाधन मुद्दों को हल करने की इच्छा व्यक्त की है। उनके शब्द निश्चित रूप से प्रेरक हैं और मुद्दों को हल करने के लिए हमें आशा की नई किरण दे रहा है। यह सच है कि कई वर्षों बाद पहली बार हम सीएमडी बीएसएनएल से सुन रहे हैं कि मानव संसाधन मुद्दे प्राथमिकता हैं। हम अपने परामर्श से अनेक कर्मचारी हितैषी पहल देख रहे हैं, जैसे एसडी 2007 के उलटफेर के स्थानांतरण नीति आदि में है। उससे नीचे के स्तर अधिकारियों के लिए टीएडीए दरों में वृद्धि, द्वितीय शनिवार को प्रायोजित
डीए दर पर रोक हटाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा में वृद्धि आदि। हम इस बात से सहमत हैं कि वेतन, पेंशन और पदोन्नति के मुद्दों को पूर्णतः हल करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन सकारात्मक पहल भी आवश्यक की जानी चाहिए, और तब वह जब यह बीएसएनएल के हित में हो। इसीलिए हम सभी कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि वे फरवरी महीने को एफटीटीएच कनेक्शन के रूप में मनाएं और इस महीने में कम से कम 4 नए कनेक्शन लाने की इच्छा रखें। इसे सुनिश्चित करने वाली आने वाली समस्याओं को संबंधित डीसीएस के माध्यम से सीएचक्यू को सूचित किया जाना चाहिए। मार्च 2025 के महीने में भी इसका पालन किया जाएगा। आखिरकार हमने मुद्दों को समाधान के लिए इतने लंबे समय का इंतजार किया है और कुछ महीनों के लिए सकारात्मक और रचनात्मक विचार प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने में कुछ भी गलत नहीं है। जब हमें कंपनी के मुख्य कार्यकारी से सीधे आश्वासन एकजुटता के शब्द मिल रहे हैं, आइए हम सब एक साथ आए और बीएसएनएल के प्रत्येक कर्मचारी को 4 कनेक्शन के लक्ष्य के साथ एफटीटीएच कनेक्शन में वृद्धि सुनिश्चित करके बीएसएनएल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में कर्मचारियों की शक्ति दिखाएं। हम यह भी आश्वासन देते हैं कि कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाने के बाद भी यदि वित्तीय मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, तो हम संगठनात्मक कार्यों को शुरू करने के लिए अन्य तरीकों से भी उसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक वर्तमान प्रबंधन के दृष्टिकोण का सवाल है, हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रबंधन प्रमुख के रूप में सीएमडी बीएसएनएल अपनी बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और एक एक करके मुद्दे सुलझ रहे हैं। इसीलिए हम सब मिलकर एक साथ आएं, हम सब मिलकर बीएसएनएल के लिए काम करें, हम सब मिलकर देश के लिए काम करें। धन्यवाद।